नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा पर क्या कुछ हलचल है वो सब आपको आगे दिखाएंगे। 40 लोकसभा 40 खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भिंड में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव मामूली नहीं है, कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर उन्होंने कहा कि इस किताब के कारण ही आजादी के बाद किसानों, गरीबों और पिछड़ों को उनका हक मिला है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मन बना लिया है कि जीतने के बाद इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो संविधान को खत्म कर देगी। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से राहुल गांधी की शिकायत की है। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ संविधान की अवमानना की कार्रवाई किए जाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि भिंड में सभा के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ देश के संविधान का अपमान किया है बल्कि लोगों को भ्रमित करके उकसाकर हिंसा और अराजकता भड़काने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। सोमवार को इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के बाद अब ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रामनिवास रावत को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई और आपको बताएं कि रामनिवास रावत विजयपुर सीट से 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलने के बाद वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इस दौरान मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी ने भी बीजेपी ज्वाइन की। तो विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रामनिवास रावत का पार्टी में स्वागत किया, साथ ही दिल खोलकर उनकी तारीफ की। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामनिवास रावत ने हमेशा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। मैं हमेशा कहता था कि रामनिवास रावत तो अच्छे नेता हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। एक तरफ राहुल गांधी भिंड दौरे पर थे तो वहीं बीजेपी कुछ बड़ा करने की तैयारी में थी। बीजेपी ने रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल कर बड़ा धमाका कर दिया और इसको लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ग्वालियर आ रहे हैं और उन्हें इस दौरान रामनिवास रावत के रूप में बड़ा गिफ्ट देंगे। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम और विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 7 तारीख तक हो सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बीजेपी में शामिल हो जाए। तो ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश में बीजेपी की आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने नेताओं से भारी निराश हैं और यही कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी खुद मैदान छोड़ रहे हैं। मंदसौर में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। मल्हारगढ़ में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव महेश डांगी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। महेश डांगी जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ छात्र राजनीति के समय से वो जुड़े रहे। महेश डांगी ने जनपद सदस्यों, सरपंचों और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। सोमवार को इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी का दामन थामा है और इस पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इंदौर क्लस्टर प्रभारी जगदीश देवड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस को अभी आगे और भी झटके लगेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता को एक ही मजबूत नेतृत्व दिख रहा है और वो है नरेंद्र मोदी जी। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के बीच उनके एक पोस्ट की जमकर चर्चा हो रही है। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इंदौर हाईकोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी है। अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद मोती सिंह ने खुद को कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी घोषित करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिटीशन का रिव्यू करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
चुनाव आयोग ने नियमों के तहत मोती सिंह का नामांकन फॉर्म खारिज कर दिया था और इसके बाद इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। तो वहीं रायपुर में बोरेबासी पर जमकर सियासत हो रही है। 1 मई को मजदूर दिवस है और ऐसे में कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस दिन बोरेबासी खाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्र जारी कर कहा कि इस बार भी हम 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाएंगे और इसके साथ ही बोरेबासी खाकर कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के लिए भी कहा है। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण के बाद बोरेबासी पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के बोरेबासी दिवस न मानने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। बघेल ने कहा कि उनको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हम लोग मेहनतकश लोग हैं। सबका जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का हमने निर्णय लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरा थी वो जारी रहे। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा, सबो जन कल बोरेबासी खाओ आओ अपन सोशल मीडिया में जरूर डालो। तो खंडवा के पुनासा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि अब बार-बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगले चुनाव एक साथ होंगे और इसके लिए जरूरी हुआ तो संशोधन भी किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद बच्चों से कांग्रेस के बारे में पूछोगे तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। वो झूठ पर झूठ बोलते हैं। वो कभी गरीबों का पक्ष नहीं लेते, केवल उनके बारे में बात करते हैं। सुबह से शाम तक हमें और कांग्रेस को गालियां देते हैं। पीएम मोदी और उनके चेले बार-बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये नारा गरीबों की भलाई, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के अधिकारों को खत्म करने के लिए 400 पार की बातें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा है कि हमारे सभी नेता पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ पर नजर बनाए हुए हैं। जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत सकारात्मक है। हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर होगा और छत्तीसगढ़ में भी हम बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि बीजेपी षड्यंत्र रचकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के कैंडिडेट को धमकाए, डराए और लालच दिए जा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के खिलाफ तंज कसा है और उनके तंज पर जवाब दिया है। राधिका खेड़ा ने कहा कि कर्नाटक के बड़े नेता और बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास का निधन हुआ था। इसके बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने कर्नाटक गए हुए थे और इसी वजह से रायपुर में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया गया। हमने कर्नाटक में आज छुट्टी का भी ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी अपने ही नेता का सम्मान नहीं कर पा रही है और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने पर तंज कस रही है। इससे साफ है कि बीजेपी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है। इसलिए बीजेपी खड़गे की छवि धूमिल करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एससी से आते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बैरसिया स्थित बस स्टैंड चौराहा से चौपड़ बाजार तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सीएम के साथ भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद रहे और रोड शो के जरिए सीएम और आलोक शर्मा ने क्षेत्रीय जनता का अभिवादन किया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। कांग्रेस ने कई घोटाले किए, यहाँ तक कि गोबर में भी घोटाला करने से कांग्रेस नहीं चूकी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले ने इस चुनावी माहौल में तुल पकड़ लिया है और बीजेपी का कहना है कि आरक्षण खत्म करने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये एडिटेड वीडियो जो वायरल किया जा रहा है वो एडिटेड है और कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े जगीर की सिटी कोतावली थाना पहुंची और टीआई को शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद थे और मामले में जांजगीर पहुंचे डिप्टी सीएम ने भी इस वीडियो को एडिटेड और गलत बताया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छतरपुर के युवक कांग्रेस के आईटी सेल के जिला संयोजक को गिरफ्तार किया है। मामले में कांग्रेस के आईटी सेल संयोजक उमाशंकर लदेरिया से पुलिस ने पूछताछ भी की है। युवक कांग्रेस के आईटी सेल के जिला संयोजक के गिरफ्तार होने पर सिविल लाइन पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने तानाशाही का आरोप लगाया। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रायसेन के बेगमगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे और यहां सीएम ने लोगों से पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से प्रगतिशील राज्य बनाया है और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को चुनाव जिताकर दिल्ली भेजना है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। 24 घंटे के अंदर ही पूर्व मंत्री इमरती देवी की एक और कथित ऑडियो वायरल हो रही है और जिसमें वो किसी शख्स से बातचीत कर रही हैं। बातचीत में भिंड और ग्वालियर के कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करने की बात हो रही है और पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बरैया के लिए काम करने की बात कह रही थी। हालांकि उन्होंने इसे साजिश बताया था और अब एक बार फिर से दूसरा ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव रायगढ़ लोकसभा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के साथ चाय पर चर्चा की। इसके अलावा किरण देव ने पड़ी गांव में नुक्कड़ सभा भी की और वहीं किरण देव ने छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान का कत्ल किया, चुनी हुई सरकारों को लगातार बर्खास्त किया हो, वो संविधान को हाथ में लेकर घूमने का नाटक कर रहे हैं। भोपाल आए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ पर सिख दंगों का आरोप लगाया तो उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि देश में कहीं पर भी जब चुनाव होता है तब बीजेपी को 84 के दंगों की याद आती है। अगले चुनाव तक बीजेपी ये बात भूल जाएगी। कमलनाथ जी को जांच कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है, फिर उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। जांजगीर के बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने नहीं, वजूद बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुकान बंद रहती है लेकिन चमक वाला बोर्ड लगा दिया गया है। मुरैना से बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग का वैश्य समाज को लिखा लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस चिट्ठी में वो सीधे तो समाज को धमकी नहीं दे रहे, लेकिन इस कथित पत्र की भाषा डराने वाली बताई जा रही है और चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने हमेशा समाज के हितों के लिए काम किया है। किसी के भी परिवार पर जब भी संकट आया तो वो खड़े रहे। अब जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग कांग्रेस प्रत्याशी का काम कर रहे हैं। इस चिट्ठी के मुताबिक रमेश गर्ग ने कहा है कि जिसे भी लड़ना है आमने सामने की लड़ाई लड़े। मुरैना से बीजेपी उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में क्षेत्र का विकास हुआ है। बीजेपी सरकार ने क्षेत्र का विकास किया, साथ ही जनता को भी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने रामनिवास रावत के बीजेपी में आने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी मिलजुल कर क्षेत्र का विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। नक्सलवाद को लेकर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की नीयत साफ होती तो टारगेट किलिंग की बात नहीं होती। बीजेपी के नेता ही खुद सुरक्षित नहीं है, अब बीजेपी बताए कौन सी किलिंग हो रही है। कांग्रेस सरकार में बस्तर शांत था, बीजेपी बस्तर की जनता में सुरक्षित रखने में असफल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर कार्टून जारी कर रही है और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों को लेकर कार्टून जारी किया है। बिलासपुर से देवेंद्र यादव, रायपुर से विकास उपाध्याय और जांजगीर से शिव डहरिया को लेकर कार्टून जारी किया गया है।
जिसमें कोयला घोटाला, नकली शराब और जमीन कब्जे का आरोप लगाया गया है। अशोकनगर में बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धुआंधार प्रचार किया। अथाई खेरा में सिंधिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता हरनाम सिंह अहिरवार समेत 40 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। सिख समाज के लोगों ने भी सिंधिया का काफिला रोककर उनका स्वागत किया। सिंधिया ने कहा कि सिख समाज से हमारा अटूट रिश्ता है। क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इस दौरान सिंधिया अपने चुनावी सॉन्ग पर भी झूमते नजर आए। छत्तीसगढ़ सरकार बुधवार को महतारी वंदन योजना की राशि जारी करेगी और डीबीटी के जरिए किस्त ट्रांसफर की जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को राशि दी जाएगी और महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। तो चुनाव के लिए नेता अलग अलग तरीके से प्रचार करने में जुटे हैं। उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने तो प्रचार के दौरान कुएं में छलांग लगा दी। दरअसल महेश परमार नागदा खाचरोग के ग्रामीण इलाके में प्रचार कर रहे थे और प्रचार के दौरान गर्मी सताने लगी तो उन्होंने कपड़े उतारकर कुएं में छलांग लगा दी और कुएं में नहाते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंबिकापुर में प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह की गाड़ी पर पथराव हो गया। प्रतापपुर के बंशीपुर के पास रात करीब 12 बजे गाड़ी पर पथराव हुआ है और पथराव में गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। भटगांव थाने में प्रेम साय सिंह की ओर से आवेदन दिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देवास में आदर्श आचार संहिता के चलते ट्रैफिक पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इसी के तहत शहर के बाईपास पर 4 पहिया वाहनों और बसेस की चेकिंग की गई। ओवरलोडेड बस और 4 पहिया वाहन डंपर पर कार्रवाई करते हुए चेकिंग में लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। एडिशनल एसपी ट्रैफिक HN बाथम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ये अभियान चला रही है और इस कार्रवाई में करीब 1 लाख का राजस्व वसूला गया है। उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जल संकट को लेकर प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। शहर जिला अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने PHE कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कांग्रेसियों के खिलाफ देवास गेट थाने में मामला दर्ज कर लिया है और एसपी के मुताबिक आचार संहिता के चलते धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन लिए ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जांजगीर चांपा में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। यहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कलेक्टर छिकारा ने बताया कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि CCTV से भी निगरानी रखी जा रही है। पिंजरा गौरेला मरवाही जिले में भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर जिले के कोटवारों और वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मतदान से पहले से लेकर मतदान खत्म होने की तक की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। एसपी भावना गुप्ता ने भी कोटवारों और वन विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेमेतरा में तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वोटिंग को लेकर ईवीएम की कमीशनिंग का काम शुरू हो गया है और बेमेतरा जिले में कुल 874 पोलिंग बूथ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्ट्रांग रूम में जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा ने कमीशनिंग से पहले तैयारियों का जायजा लिया। दुर्ग लोकसभा सीट में आने वाली तीनों विधानसभा बेमेतरा, साजा और नवागढ़ के ईवीएम की कमीशनिंग होगी। अधिकारियों के मुताबिक मतदान दल को स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं बेमेतरा शहर सहित जिले के सभी नगर निकाय में संगवारी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जहां महिला कर्मचारियों के हाथों में पोलिंग बूथ की कमान होगी।